Hello friends, welcome to Vigyangar. As you know, TIFR GS 2024 is nearby and we were receiving a lot of requests from you to update our TIFR series जिसके अंदर हम already 2019 and 2020 के complete solutions डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज गो थ्रू विद दैट सीरीज और उसी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 2021 के जर्नल एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। जनरल सेक्शंस में 15 क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं 15 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। Bangalore's latitude is roughly 13 degree north. At noon on one day during which months would a vertical object cast no shadow? Is it June and December, April and August, March and September or May and November? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जीरो शैडो डे मतलब क्या होता है। जीरो शैडो डे सिंपली मीन्स दैट एट नो पॉइंट इन अ डे वन विल ऑब्जर्व इट्स शैडो। और जनरली हर लैटिट्यूड पे देर आर 2 डेज इन अ ईयर जबकि अर्थ एक्सिस जो है वो टिल्ट कराता है अराउंड 23.5 डिग्री। अप्रैल 2021 के अंदर अप्रैल 24 एंड अगस्त 18 वो जो 2 दिन थे जब बेंगलोर ने ऑब्जर्व किया था नो शैडो डे। इन 2023 इट वाज 25th ऑफ अप्रैल जब नो शैडो डे हुआ था इंडिया के अंदर, राइट। तो ये आपको डेट याद रखनी चाहिए दैट 2023 के अंदर इट वाज 25th ऑफ अप्रैल। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कोवैक्सीन by Bharat Biotech is an indigenous vaccine against COVID-19. Which type of vaccine is it? Encapsulated messenger RNA encoding the spike protein, adenovirus expressing the SARS-CoV-2 spike protein, inactivated SARS-CoV-2 viruses या फिर modified antisense RNA targeting the SARS-CoV-2 spike protein। देखिए, इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस कोविड वैक्सीन जो कोवैक्सीन है वो डेवलप की थी किसने? हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक, और इनका कोलैबोरेशन था किसके साथ? आईसीएमआर के साथ। ये जो कोवैक्सीन थी इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? इन सच वैक्सीन द पैथोजन इज डीएक्टिवेटेड सो दैट इट कैन नो लॉन्गर कास्ट इट्स इन्फेक्शंस, जबकि पार्ट्स ऑफ द वायरस कैन स्टिल बी आइडेंटिफाइड बाय आवर इम्यून सिस्टम और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो वैक्सीन ये कुछ और एग्जांपल्स हैं किसके? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के। तो इसका ऑप्शन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। देयर इज एन अनोइंग डिले इन द वॉइस ऑफ जूम कॉल्स। ये तो होता रहता है, जूम में बहुत डिले होता है कभी कभी। ओके, सो व्हाट व्हाई इट इज सो? दिस इज बिकॉज there is a delay when the signal is transmitted to the Zoom data server in the US and then to the other computer, या फिर Zoom consume a lot of computer time and so it slows down your computer, या फिर your network bandwidth is poor so it restores a long sentence before forwarding it to the next machine. Switches and routers along the networks adds delay to the signal. देखिए, देर आर सेवरल पॉसिबल रीजन फॉर द ऑडियो डिले इन जूम कॉल्स। अगर आप गूगल आउट भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस किस वजह से डिले हो सकता है जूम कॉल पे। स्लो और अनस्टेबल इंटरनेट हो सकता है जिसकी वजह से बैंडविड्थ खराब हो जाती है, फॉल्टी माइक्रोफोन हो जाता है जिसकी वजह से लेटेंसी आ जाती है, या फिर कई बार ऑडियो सेटिंग जो जूम एप्लीकेशन की है वो भी मिसमैच हो जाती है, उसकी वजह से भी आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्विचेस एंड राउटर्स जो होते हैं दे अलोंग द नेटवर्क दे एड डिलेज टू द सिग्नल। क्यों? बिकॉज दे हैव टू प्रोसेस फॉरवर्ड एंड रूट द डेटा पैकेट्स। इन डेटा पैकेट्स की वजह से जो डिले होता है ना उसको हम बोलते हैं क्यूइंग या फिर प्रोसेसिंग डिलेज, और इसकी वजह से नेटवर्क में लेटेंसी आ जाती है। नेटवर्क लेटेंसी क्या है? वो टाइम होता है जो कि किसी भी डेटा को लगता है ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्विचेस एंड राउटर्स अलोंग द नेटवर्क एड्स डिले टू द सिग्नल। देखिए, बैंडविड्थ भी एक आंसर हो सकता है बट उसके आगे का आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए। सो इट स्टोर्स अ लॉन्ग सेंटेंस, ये क्वेश्चन में आंसर नहीं बनेगा। सो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। Two balls are drawn at random from a box having 2 reds and 4 blue balls. What is the probability of drawing 1 red and 1 blue balls? ये देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं इनकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ एक सेट पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं वही वापस आते रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने
हर बार क्या निकालना है, एक बॉल निकालना है। टोटल हमारे पास कितनी है, 2 रेड एंड 4 बॉल, दैट मीन्स अराउंड 6 बॉल्स, राइट। और ये जो 6 बॉल्स हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड बॉल इज 2 आउट ऑफ 6, राइट। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ब्लू बॉल विल बी 4 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड एंड इमीडिएटली सेकंड बॉल, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2/6 इंटू 4/5 प्लस 4/6 इंटू 2/5। क्यों, ये 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपने एक पहली बॉल निकाल ली तो उसके बाद 6 बॉलों में से आपके पास 5 ही ऑप्शंस रह जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा, 8/15। दैट मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। A screw gauge gives the following readings to the measure the diameter of a wire. Okay. Main scale reading 0 mm है, circular scale readings 52 divisions है. Given that 1 mm on main scale correspond to 100 divisions of the circular scale, the diameter of the wire from the above data is. इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, उसका फॉर्मूला लगाइए। आपको पता है कि द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट दैट एज द 2 स्केल्स आर रनिंग ओवर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या हो जाता है लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसको सॉल्व करिए, इसमें जब आप वैल्यूज डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.052 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। A mosquito-borne disease was known to be prevalent in the foothills of a mountain in Africa. Okay. However, over the last decade, the disease has increasingly been found among peoples living higher up in the mountain. The possible reason for this phenomena is, देखिए अगर आपको थोड़ा सा मॉस्किटो की लाइफ साइकिल पता हो तो यू नो दैट मॉस्किटो रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट टू ग्रो एंड सर्वाइव। दे कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एनी एनवायरनमेंट एक्सेप्ट कोल्डर एरियाज, जो कहाँ मिलेंगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे। However, over the years क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इवन द हायर एल्टीट्यूड्स आर बिकमिंग कंड्यूसिव फॉर मॉस्किटो ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, द एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ द मॉस्किटोज हैज एक्सपेंडेड ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, मीजल्स, कोविड-19, डेंगू फीवर और लेप्रेसी। देखिए जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जूनोटिक डिजीज आर अ ग्रुप ऑफ डिजीज that can be transmitted to humans from a non-human vertebrate animals. For example, डेंगू जो है, कोविड-19 है, लेप्रेसी है, ये तीनों के तीनों स्प्रेड किए जाते हैं किसके थ्रू, डेंगू मॉस्किटो के थ्रू, कोविड-19 बैट के थ्रू, जबकि लेप्रेसी थ्रू आर्मेडिलोज। तो इसका मतलब मीजल एक ऐसी बीमारी है विच इज बीइंग स्प्रेडेड थ्रू कफ और स्नीज, यानी कि वो जूनोटिक डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A heritable disease in humans starts expressing after 45 years of age and leads to fatality more often than not. Which of the following statement is the correct prediction regarding the occurrence of the disease in the population? It will be a very rare as natural selection will keep the disease allele in check, or it will be a very common as natural selection will favor the late onset, or natural selection will have a negligible role in determining its frequency, या फिर over the time the disease will become milder due to the action of natural selection against the disease। देखिए नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, it basically helps in passing those genes which equip us with better adaptability in a given environment। हर वो चीज जो हमें बेटर अडेप्टेशन दे रही है, नेचुरल सिलेक्शन उसको हेल्प करता है प्रोपोगेट करने में। जनरली जो जीन्स इनका एक्सप्रेशन अपीयर ओनली आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज, रिमेंबर आफ्टर 45 years of age, will be least affected। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन द एनवायरमेंट एंड रिप्रोडक्टिव एज ऑलरेडी जा चुकी है, और इसकी वजह से ऐसी जीन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। सो द नेचुरल सिलेक्शन का जो इफेक्ट है दैट विल बी हैविंग नेग्लिजिबल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Bacillus calmette-guerin यानी BCG is a vaccine that is primarily used against tuberculosis। Okay, you review a paper in which author tests if BCG vaccination can provide protection against COVID-19. They administer the BCG vaccine to 50 adults living in a village and 1 month later find that no one injected with BCG was sick with COVID-19, even though infection was recorded in neighboring villages। They make the claim that BCG vaccines protects from the COVID-19।
व्हाट इज द मेन रीजन टू रिजेक्ट दिस पेपर? देखिए, हमेशा याद रखिए, क्लिनिकल स्टडीज लाइक दिस दे शुड ऑलवेज परफॉर्म विद बेटर कंट्रोल so that we can have better reliable results. अब इस प्रेजेंट केसेस में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल है ही नहीं। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होते हैं? पॉजिटिव कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं विच इज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट विच रिजल्ट्स इन डिजायर्ड इफेक्ट्स जो रिसर्चर एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी इस केस को अगर हम देखें, अगर किसी पेशेंट को आपने बीसीजी वैक्सीनेशन करवा रखा है तो आप एक काम करिए, पहले उसको कोविड 19 का इफेक्ट दीजिए, यानी कोविड 19 का शॉट दीजिए। डेफिनेटली कोई भी कोविड 19 से अपने आप को इन्फेक्शन कराना नहीं चाहेगा और इसीलिए आप कोविड 19 का इन्फेक्शन दे नहीं सकते। तो फिर हाउ कैन यू टेस्ट दैट बीसीजी वैक्सीन इज प्रोटेक्टिंग द कोविड 19? सो बेसिकली ये पेपर रिजेक्ट हो जाना चाहिए बेस्ड कि क्या नाम है, इसके अंदर प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं। द करंट स्टडी डिजाइन डज नॉट सपोर्ट देयर क्लेम बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप, राइट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If the arithmetic mean of two positive integers is equal to the square of their geometric mean, what is their harmonic mean? 1, 0, half or cannot say? देखिए, लेट अस से हम यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं a एंड b और उनके अर्थमेटिक मीन जो कि a प्लस बी बाई 2 होता है एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन जो कि अंडर रूट ए बी होता है, उसको अगर हम लेते हैं और एज पर द क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन क्या है? इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू को प्लेस करिए और हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है 2ab बाय a प्लस बी, तो उसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यानी ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 8 professional can paint a house in 12 days. Okay. However, it takes 12 amateur 16 days to paint the same house. Okay. 16 professional painters start painting the house. After 3 days, 10 of them were replaced by 4 amateur. Now, how many days will they take to complete the remaining painting? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इंडिविजुअल इफेक्ट्स पे जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल जो वर्क कैपेसिटी है उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना है कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा टू डू द वर्क, राइट? चलिए, अब एज पर द क्वेश्चन 8 प्रोफेशनल जो है 12 दिन अगर लेते हैं तो एक प्रोफेशनल कितना लेगा? 96 डेज। और अगर 12 इमेच्योर 16 दिन काम करने के लिए लेते हैं तो एक इमेच्योर कितना लेगा? 192 डेज। 96 का जस्ट डबल है 192। इसका सीधा सा मतलब है वी कैन से कि 2 इमेच्योर इज इक्वल टू 1 प्रोफेशनल या फिर एक प्रोफेशनल इज इक्वल टू 2 इमेच्योर। बोथ वेज इट इज करेक्ट। ओके, नाउ अब हमने कहा कि 16 प्रोफेशनल ने काम स्टार्ट किया और उनको लगना चाहिए था ऑलरेडी 6 दिन, पर उन्होंने काम किया जस्ट 3 डेज, यानी इसका मतलब आधा ही काम हुआ। क्यों? क्योंकि 6 दिन लगना था, 3 दिन ही काम किया। नाउ रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? 6 प्रोफेशनल एंड 4 एमेच्योर, या फिर हम कह सकते हैं 6 प्रोफेशनल प्लस 2 मोर प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि आपको याद है ना, एक प्रोफेशनल इज इक्वल टू 2 मैच्योर। यहां पर देखिए, राइट? सो नाउ नाउ 8 मैन अवेलेबल हैं काम करने के लिए, आधा काम जो बचा हुआ है, और उसको करने के लिए दे आर गोइंग टू टेक जस्ट 6 डेज। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। If all permutation of the word bike are listed in alphabetical order, 1 BEIK, 2 BEKI, और so on so forth, तो what is the position of IBAC in the list? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो आप देखिए बाइक में कितने हैं? 24 परमुटेशन होंगे या नहीं? और अगर ऑल परमुटेशन ऑफ द वर्ड बाइक आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आप देखेंगे तो आईबैक की जो पोजीशन है वो होगी 13। आप एक काम कर सकते हैं, इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसको लगाइए और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि जो परमुटेशन से निकल के आ रहे हैं ये रहे आपके ऑल वर्ड्स इन अ सीरीज, और उसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 13। दैट मीन्स ऑप्शन सी, 13वें नंबर पे आपको मिलेगा आईबैक, राइट? यानी कि ये देखिए, ये आईबैक, राइट? तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। बोथ वेज वी हैव पोर्ट्रेट इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हमने नंबरिंग करके भी दिखा दिया कि ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, द फिगर इज ऑफ अ स्क्वायर शीट मेजरिंग 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। Squares with side a centimeter are cut out from the four corners. ठीक है, the resulting sheet is bent into a box.
find out the values of A that maximize the volume of the box so formed. Okay, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, बहुत सिंपल है। आप पहले लेंथ निकाल लीजिए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2a, क्योंकि दोनों तरफ से ए आप माइनस करेंगे, राइट। ऐसे ही विथ भी 10 माइनस 2a हो जाएगी, एंड हाइट हो जाएगी a सेंटीमीटर। यू जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। और अगर आप इसका मैक्सिमाइज वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन आप करिए उसको सॉल्व, एंड द आंसर वुड बी 5/3। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आंसर आपका आ जाएगा आंसर सी, राइट। इसमें आपको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम, राइट। A speak the truth in 75% cases, whereas B lies in 20% cases. In what percentage of the cases are they likely to contradict each other while narrating the same incident? Is it 30%, 35%, 40% और 45%? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, राइट। लेट अस से ए जो है ही स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस, तो लॉजिकली 25% केसेस वो लाइज करेगा। बी जो है ऑन द अदर हैंड 80% स्पीक केसेस में क्या करेगा, ही विल स्पीक ट्रुथ, जबकि लाइज करेगा 20% केसेस। अब आप एक काम करिए, प्रोबेबिलिटी लगाइए ऑफ दोनों इवेंट जब वे हो रहे हैं, कैसे, दे आर अकरिंग टुगेदर, and when you will solve it for the probability formulas, then you will find that the final answer has to be option B, that means 35% would be the correct answer, right। इसको आप देखिए, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लगाइए। एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा तो मैथ्स के फॉर्मूले आने चाहिए, राइट। चलिए, a DNA nucleotide pair has an average mass of approximately 660 Dalton. Write down the picogram amount rounded to the closer integer of DNA in a diploid human nucleus. There are 6.4 into 10 power 9 nucleotide pairs in a human diploid nucleus and Avogadro नंबर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिए, मास ऑफ द डीएनए क्या होता है, मास ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड पेयर इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स एंड इनटू एवोगैड्रो नंबर, वैल्यूज पुट ऑन की। उसके बाद आपको जो भी आंसर ग्राम में निकल के आया है उसको पिकोग्राम में कन्वर्ट करिए और आपके पास आंसर आएगा 7 पिकोग्राम, क्योंकि आपका आंसर निकल के आ रहा है 3 पिकोग्राम और क्लोजेस्ट इसके हिसाब से फिर क्या हो सकता है, 7 पिकोग्राम। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव कम टू द फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री में भी होंगे 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। From the circuit diagram below, what will be the value of the resistance across A and B? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितना भी रेजिस्टेंस दिया है उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे C1/C3 एंड C2/C4 ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना देता है, राइट। और जिसकी वजह से जो सेंट्रल रेजिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब नाउ यू आर लेफ्ट विद C1 वैल्यू, C3 वैल्यू, C2 वैल्यू एंड C4 वैल्यू, और उनको अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1 बाय रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा 5 ओम। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। What is the work done on 5 electron moving through a uniform electric field from a potential of 0 volts to a potential of 10 millivolts? The movement is parallel to the electric field and charge on a electron दे रखा है। देखिए, द वर्क डन ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ 0 टू 10 मिलीवोल्ट, उसको हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, जिसमें वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू द वोल्टेज, राइट। और ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इनको वैल्यूज को डालिए तो आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -8 इंटू 10 पावर -21 जूल के। दैट मीन्स ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। According to the third law of thermodynamics, entropy of a perfect crystal at absolute zero temperature is always negative, always positive, equal to 0 or equal to 1. Okay, according to the third law of thermodynamics, entropy of a perfect crystal is 0 whenever the temperature of the crystal is equal to absolute 0. एब्सोल्यूट जीरो लाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एक परफेक्ट क्रिस्टल भी बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। A nuclear reactor fuels rods immersed in a water which act as a coolant and a moderator. You notice a blue glow
around the fuel rods. This is due to luminescence of the radium produced during the decay of uranium, superheating the water around the reactor vessel causing the release and ignition of the hydrogen, ionization of water resulting in an electric arcing with the walls of the reactor vessels, या फिर charged particle emitting radiation when they exceed the speed of light in water. ये जो ब्लू ग्लो होता है अराउंड द फ्यूल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द शेरेनकॉफ रेडिएशंस. ये फिनोमेना में क्या होता है? इन द शेरेनकॉफ रेडिएशन it only occurs when the charged particle move faster than the light in a medium like water. और ये जो particles हैं they emit electromagnetic waves that appears as a blue light. तो इसका मतलब option D is to be the correct answer. Which of the following is correct about a closed electric circuit including a battery and a resistor? Okay, charges move through the circuit because the resistor supplies the energy. Charges move through the circuit because the battery maintains an electric potential difference across the ends of the external circuit. Charges move because they are supplied by the battery. या फिर charges move through the circuit because they can acquire kinetic energy from the resistor. Okay, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. चार्जेस जो हैं दे मूव थ्रू द सर्किट बिकॉज द बैटरी मेंटेन्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन दिस सर्किट एंड इंक्लूडिंग इनसाइड द बैटरी एंड द रजिस्टर. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट नाइदर स्पीड्स अप इन द वायर्स नॉर स्लोज डाउन इन द रजिस्टर. तो हियर द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हाफ सेल्स का दे रखा है. ओके, और आपको जिंक का एक कपल दे रखा है और एक आयरन का कपल दे रखा है और ईएमएफ पूछा है इस रिएक्शंस का. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट आयरन का कपल और जिंक का कपल, और उनकी वैल्यूज अगर आप डालेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. Which of the following is true regarding the surface tension of a plasma membrane? Surface tension of a plasma membrane is more than the pure lipid structure. No. Surface tension of a plasma membrane is less than the pure lipid structure. That's true. देखिए सरफेस टेंशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है वो हमेशा प्योर लिपिड स्ट्रक्चर यानी कि प्योर लिपिड काउंटर पार्ट से हमेशा कम होती है. एंड दैट इज द रीजन जो साइंटिस्ट थे दे हैड अ फर्म बिलीव कि जो सरफेस टेंशन इसीलिए लो आ रही है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं. एंड दैट वाज द इनिशिएटिव जो कि बाद में जाके डिस्कवरी बना, the finding of proteins in a fluid mosaic model, right? So option B should be the correct answer. Hydrophobic interaction originate from Coulombic forces, entropic forces, gravitational forces, या none of these. देखिए जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है दे डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स. और जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस हैं दे अराइज फ्रॉम द लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन दे इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफोब्स. तो यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहां कब ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एंट्रोपिक फोर्सेस, राइट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. A iron bar and a brass bar of equal length and a cross sectional area are joined at one end. Okay, a tensile force is applied to the free ends as shown. If the Young modulus of iron is twice that of a brass, remember iron का जो Young modulus है it is twice that of brass, then which of the following is correct? The extension of brass is twice that of iron, the extension of iron is twice that of brass, the stress of a brass is twice that of iron, या फिर stress of iron is twice that of brass. देखिए आपको पता है कि यंग मॉडुलस का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ये तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ब्रास वायरस क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा थ्रू इक्वेशन 1. सिमिलरली एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन आयरन 1 उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करिए, आपका निकल के आएगा एक्सटेंशन इन ब्रास इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सटेंशन इन आयरन, यानी कि द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ब्रास वायर इज मोर, दैट मींस ट्वाइस दैट ऑफ आयरन वायर. इसका मतलब ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. A satellite takes 24 hours to orbit the Earth. Okay, it is replaced for a newer one that is carrying more modern equipment, making it 2 times lighter. The new satellite has an orbit time of 24 hours. What is the ratio of the radius of new satellite's orbit to that of older one? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का सैटेलाइट का वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, राइट? बट
the time period does not depend on the mass of the satellite. इसीलिए for the same time radius of the orbit will be also same. तो यानी option B has to be the correct answer. Due to the friction with the molecules of the surrounding solution, particles sedimenting in a mixture reach terminal velocity when subjected to ultracentrifugation. The sedimentation coefficient for a particle is defined as the ratio of the terminal velocity to the centrifugal acceleration applied to the particle. If each Salzburg unit is defined as the 10 to the power minus 13 second approximately, how long would it take for a free 50s ribosomal subunit to travel along the length of 9 cm ultracentrifuge tube subjected to centrifugal force of 50,000 times gravity? ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है. इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें दे रखा है एंड एल की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू एंड ग्रेविटी की वैल्यू वी आर बीइंग गिवन. जो आपकी वेलोसिटी है उसको हम रीअरेंज करें लेंथ बाय टाइम, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको अगर वैल्यू डालें टाइम के लिए तो योर आंसर वुड बी कमिंग अराउंड 0.36 into 10 to the power 5 second, which is close to 10 hours. So here the option A would be the correct answer. Okay. The acceleration due to gravity on surface of the earth is about 6 times its value on the moon. Okay. If the density of the earth is 1.6 times the moon, what is the ratio of the diameter of the earth to that of moon? इसके लिए भी आप एक काम करिए, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3g/4πgr. ठीक है. अर्थ की आप r निकालिए, रेडियस, उसका एक फॉर्मूला होगा. ऐसे ही आप मून का निकालिए, उसका भी वही फॉर्मूला निकलेगा. और अगर आप r की जो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.5. दैट मीन्स ऑप्शन C would be the closest one. Option C is the correct answer, right? A simple pendulum of length L and mass m is initially at rest. Okay. You want to give it an initial kick so that it subsequently swing up by exactly 90 degrees before swinging back. The velocity you kick should impart to the pendulum. To do this should be proportional to g is acceleration due to gravity. Okay. देखिए ये लेट अस से हमारा पेंडुलम है, राइट, हु हैज मास m एंड इसकी जो आपका रेडियस बनेगा वो है l के इक्वलेंट लेंथ, राइट. और इनिशियली ये रेस्ट पे है, पर जब हम इसे एक वेलोसिटी से किक करते हैं तो इट गोज अप टू अ 90 डिग्री एंगल, राइट. जब ये यहां पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, एंड नाउ इट विल कम बैक, राइट. तो इसका मतलब एज पर द conservation of energy at A and B points, let us say this is your B point, this is your A point. तो conservation of energy at A and B point के हिसाब से आपका जो kinetic energy at A plus आपकी जो potential energy है at A will be equal to kinetic energy at B points plus potential energy at B point, right? Now Ka किसके इक्वलेंट हो जाएगा, हाफ mv², जबकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. सिमिलरली यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और इधर क्या हो जाएगा, mgr. सॉल्व करिए इसे. वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr. अब सिंस वेलोसिटी इसको हम कह सकते हैं कि √ अगर 2 हटाते हैं तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द gr. r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है l, तो इट विल बी इक्वलेंट टू gl. सो इसका मतलब ऑप्शन डी वुड बी द correct answer. Unpolarized light is incident on a pair of ideal linear polarizers whose transmission axis makes an angle of 45 degree with each other. Okay. The transmitted light intensity through both polarizer is what percentage of the incident intensity? Is it 0%, 75%, 50% और 25%? एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. लाइट इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू फर्स्ट पोलराइजर I0/2 एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू सेकंड पोलराइजर, उसके लिए फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या आएगा, 25%. दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The velocity of blood in an artery can be determined using the Doppler effect with ultrasound. Blood in an artery is moving directly towards a piezoelectric transducer which emits ultrasound at a frequency of 7.5 megahertz. The shifted frequency is, that's very easy.
देखिए जो शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हायर होगी देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्यों? व्हेनेवर सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, जनरली क्या होता है उस केसेस में जो वेव्स हैं दे गेट्स कंप्रेस्ड, क्योंकि सोर्स जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। अगर सोर्स अवे जाएगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो देन वेव्स विल बी स्ट्रेच्ड एंड फ्रीक्वेंसी गेट्स लोअर देन द ओरिजिनल। तो हियर द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा जनरल सेक्शन एंड फिजिक्स सेक्शन के ऑल 30 क्वेश्चन वी हैव ट्राइड टू फिनिश इट अप। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बाकी के 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट विज्ञानगर। थैंक यू वेरी मच।